हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, साइंस में केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण। एसिड, बेस और सॉल्ट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं ना, सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किए हैं। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और साथ ही साथ हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, आप आंसर बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अम्ल वह पदार्थ है जो, ऑप्शन ए कह रहा है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है या फिर OH आयन देता है। फ्रेंड्स, अम्ल की बात करें तो अम्ल जो है ना, ये वो पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्ल जिसे हम एसिड बोलते हैं, अम्ल के जो अम्ल है ना, अम्ल एसिड, वे वो यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन जो होता है ना, प्रतिस्थापित के रूप में रहता है। और मतलब कि हम अगर बात करें तो इसमें ये एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुल करके H प्लस आयन, ध्यान देना, H प्लस आयन देता है, ठीक है ना। और मेन चीज क्या है कि अम्ल की हम बात करें तो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भस्म वह पदार्थ है जो, देखो भस्म की बात करें तो भस्म क्या करता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है। नोट करना फ्रेंड्स, जो एसिड है ना, अम्ल, वो तो प्रोटॉन देता है, लेकिन जो भस्म है, बेस, वो क्या करता है, प्रोटॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है लिटमस पेपर का। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिटमस पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पत्र को नीला कर देता है, ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी भस्म, ऑप्शन सी लवण या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो लाल पत्र होता है ना, उसको नीला, यानी कि देखो ध्यान दो, रेड को कन्वर्ट करता है किस में, ब्लू में। कौन कन्वर्ट करता है, भस्म, ठीक है ना, भस्म। लेकिन अगर पूछा जाए कि ब्लू लिटमस पेपर जो है, ब्लू को कन्वर्ट करता है रेड में, ब्लू को रेड में कौन कन्वर्ट करता है, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा अम्ल, एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि दिए गए निम्न अम्लों में से इमली जो होती है ना, इसमें कौन सा अम्ल होता है। फ्रेंड्स, इमली में जो अम्ल होता है वो होता है टार्ट्रिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, टार्ट्रिक होता है इमली में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। अम्ल, लवण, ईस्टर या फिर अल्कोहल। फ्रेंड्स, अम्ल और भस्म, अम्ल को हम बोलते हैं एसिड और भस्म को हम बोलते हैं बेस। तो एसिड और बेस अभिक्रिया करके बनाते हैं लवण, सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एसिड दही में उपस्थित होता है। फ्रेंड्स, दही और हम कहें कट्टा दूध, इसमें होता है लैक्टिक एसिड, होता है लैक्टिक एसिड। तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सभी लवण होते हैं, चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, वैद्युत अपघट्य या फिर वैद्युत अपघट्य या फिर स्थायी अपघट्य या फिर उदासीन। तो सभी लवण जो है ना, वो वैद्युत अपघट्य होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो लवण जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट, इसकी हम बात करें तो अम्ल और भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसके बाद देखो, जैसे अगर हम बात करें लवण की, तो कई पर जैसे साधारण नमक हो गया, साधारण नमक जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, NaCl, तो इसका यूज किस में लिया जाता है, खाने के रूप में एवं आचार के परीक्षण में इसका यूज लिया जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि सोडियम क्लोराइड का किस में यूज लेते हैं, तो खाने के रूप में एवं आचार के परीक्षण के रूप में इसका यूज लिया जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य है, ये आपसे पूछा गया है, बताएं क्या आंसर होगा।
ऑप्शन ए कह रहा है क्षार में धातुओं जैसी चिकनाहट होती है, हाँ बिल्कुल होती है। फिर कह रहा है क्षार जो है क्षार ये लाल लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, नीला। क्षार जो है ना ये भस्म को ही बोला गया है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो बेस होता है क्षार वो लाल लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, नीले में कन्वर्ट करता है, बात बिल्कुल सही है। और सभी क्षार भस्म होते हैं परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते, ये बात भी सही है। तो राइट आंसर ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है, ये बताना है। शुद्ध जल होता है ना उसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है, तो ये होता है 10⁻⁻7 होता है, 10⁻⁻7। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि जो भस्म होते हैं इनका स्वाद कैसा होता है। फ्रेंड्स भस्म होते हैं इनका स्वाद कड़वा होता है, कड़वा। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है कड़वा। राइट आंसर कड़वा खारा एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है। देखो मैंने टॉपिक पढ़ाया था एक पीएच स्केल और पीएच वैल्यू वाला, उसमें सारी चीज मैंने बताई थी। जो पीएच स्केल होता है ना अपना, उसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक होता है, ठीक है, 0 से 14 तक। और बीचों बीच में क्या होता है 7। जो उदासीन घोल होता है ना, उदासीन जल होता है उसका होता है 7 होता है। फिर ध्यान रखना 7 से कम वाले अम्लीय और 7 से ज्यादा वाले क्षारीय, ये भी ध्यान रखना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त और अश्रु, ठीक है ना, रक्त और अश्रु, अश्रु जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टीयर, ठीक है। तो रक्त और आंसू का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4 होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जटिल लवण जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसका एग्जाम्पल बताओ। 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो बताएं क्या आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे जो है ना ये जटिल लवण कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के क्या है, एग्जाम्पल्स है। तो राइट आंसर ऑल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान, अम्लीय घोल का पीएच मान होता है 7 से कम, ध्यान देना 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जो HCl है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसे बोलते हैं, तो एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली होता है, कारण बताओ क्यों होता है। तो जो HCl होता है वो एसिटिक एसिड से शक्तिशाली इसलिए होता है क्योंकि यह H+ आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित हो जाता है, इस कारण ये एसिटिक एसिड से शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अव्यय है, यह सबसे पहले किसने कहा था। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अव्यय है, ये बात सबसे पहले कही थी डेई ने कही थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देखो और आपसे पूछा गया है जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सियल आयन से उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स वो कहलाते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं, जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। तो जल में जो सामान्य लवण है ना उसके घोल में क्या होते हैं, सोडियम के धनात्मक आयन होते हैं और जो क्लोरीन है उसके ऋणात्मक आयन होते हैं, ठीक है। ध्यान देना सोडियम के तो धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जो ताजा दूध होता है ना उसका पीएच मान होता है 6। तो आपसे पूछा है कि जब ये खट्टा हो जाता है तो इसका पीएच मान कितना होता है। ध्यान देना फ्रेंड्स ताजे दूध का पीएच मान 6 और जब ये खट्टा हो जाता है तो इसका जो पीएच मान होगा वो 6 से कम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय क्षारीय उदासीन या फिर रंगीन। फ्रेंड्स अमोनियम क्लोराइड जो होता है ना इसका जलीय विलयन होता है क्षारीय होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि H2O और जलीय NaOH से भरी परख नलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है किसके द्वारा। 4 ऑप्शंस आपके सामने है
लाल लिटमस द्वारा, नीले लिटमस द्वारा, या फिर Na2CO3 द्वारा, या फिर जलीय HCl के द्वारा। तो राइट आंसर है लाल लिटमस के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? हाइग्रोमीटर, एसिड मीटर, पीएच मीटर, अमीटर। तो राइट आंसर है पीएच मीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान बताओ। फ्रेंड्स, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन से पत्र का उपयोग हम अम्ल और भस्म की परीक्षा के लिए करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये हम करते हैं लिटमस पेपर जो है ना, इसका यूज करते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए लिटमस पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो भस्म जल में घुल जाए या फिर घुलनशील कहलाए उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसे हम क्षार कहते हैं, ऑप्शन बी क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गैस निकलती है जब सभी अम्ल धातुओं से रिएक्शन करते हैं? तो फ्रेंड्स, जब सभी अम्ल धातुओं से रिएक्शन करते हैं तब जो गैस निकलती है वो है हाइड्रोजन, ऑप्शन ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी यहाँ पे देखो और आपको बताना है, उदासीन क्रिया में बनता है अम्ल, भस्म, लवण, लवण तथा जल। तो उदासीन क्रिया जो है ना, इसमें लवण तथा जल बनता है। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। जल में, जल जो है ना, जल उसमें घुलनशील भस्म होता है, उसे हम कहते हैं क्षार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नीला पत्र जो है उसको लाल कर देता है, यानी कि जो ब्लू है ना, ब्लू उसको कन्वर्ट करता है रेड में। तो ब्लू को रेड में कौन कन्वर्ट करता है? अम्ल करता है फ्रेंड्स, राइट आंसर अम्ल। और अगर उल्टा होता ये कि रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है? तो रेड को ब्लू में करता है भस्म, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो भस्मों का जलीय घोल जो होता है इसमें आयन होता है OH-, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? सभी अम्ल जल में घुलकर, मैंने बताया भी था, H+ आयन प्रदान करते हैं। H+ आयन, मैंने कहा था ना, अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो कि जल में घुल करके H+ आयन देता है, H+ आयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पीएच का निर्धारण किसने किया था? पीएच का निर्धारण किसने किया था? मैंने पीएच स्केल वाला टॉपिक कराया था बहुत ही अच्छे से, तो उसमें मैंने बताया था ना, सोरेंस, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षार घोल का पीएच मान बताएं। क्षार घोल का पीएच मान, फ्रेंड्स, क्षार घोल का जो पीएच मान है ना, वो 7 से अधिक होता है और अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। देखो जो पीएच स्केल होता है ना, अब देखो जैसे ये है अपना पीएच स्केल, ठीक है, वैल्यूज होती है इसमें 0 से लेकर के 14 तक, और इसमें बीचों ही बीच में होता है 7। तो 7 से कम वाले तो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, और 7 से अधिक वाले क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और ये बीचों बीच में जो 7 है ना, ये होता है उदासीन। तो शुद्ध जल, उदासीन जल, इनका पूछा जाता है कि पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का पीएच कितना होता है? दूध का पीएच मान, तो फ्रेंड्स दूध का पीएच मान होता है 6.6, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सभी अम्ल, देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहर लवण है, ऑप्शन ए कह रहा है सरल लवण, संकर लवण, द्विक लवण, या फिर जटिल लवण। तो मोहर लवण जो है ना, ये एक प्रकार का द्विक लवण है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो और आपको बताना है, पीएच क्या दर्शाता है? पीएच क्या दर्शाता है? तो फ्रेंड्स पीएच किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने का मूल्यांकन दर्शाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लवण का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है? जो लवण का अवशोषण करता है वो कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को नीला कौन करता है, तो यहाँ पे बताना है किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो फ्रेंड्स Na2CO3 करेक्ट आंसर है, Na2CO3, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सिरका होता है ना, इसमें मौजूद एसिड बताओ कौन सा होता है। सिरका होता है, इसमें कौन सा एसिड होता है। फ्रेंड्स सिरका होता है, उसमें एसिटिक एसिड होता है। कौन सा, एसिटिक एसिड। सिरका में एसिटिक एसिड होता है। और जो ऑरेंज होती है ना, ऑरेंज संतरा, इसमें कौन सा होता है, इसमें होता है सिट्रिक होता है, सिट्रिक एसिड। और इमली में कौन सा होता है, सभी लोग बताओ। इमली में मैंने बताया था टार्ट्रिक होता है। टमाटर में कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, टमाटर में बताओ कौन सा होता है। टमाटर में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक। दूध और दही में लैक्टिक एसिड होता है। और जो नींबू होता है ना, लेमन, नींबू, इसमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। चींटी का डंक जो होता है उसमें मेथेनोइक एसिड होता है। और नेटल का डंक होता है, उसमें भी मेथेनोइक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी गैस का उत्सर्जन होगा यदि हम तनु सल्फ्यूरिक एसिड को दानेदार जस्ता पर डालें। फ्रेंड्स यदि हम तनु सल्फ्यूरिक एसिड को दानेदार जस्ता पर डालेंगे तो जो गैस उत्सर्जन होगी वो है हाइड्रोजन गैस। राइट आंसर ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना है, देखो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो मैच करना है सभी को। सामान्य लवण, सामान्य लवण की बात करें तो बोरियम क्लोराइड, तो ये मैच करेंगे बोरियम क्लोराइड के साथ। फिर अम्लीय लवण सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसको इसके साथ मैच कर देंगे। उसके बाद है क्षारीय लवण, क्षारीय लवण को हम मैच करेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ। उसके बाद द्विक लवण, इसको हम फिटकरी यानी कि एलम के साथ मैच करेंगे। तो इस तरह से मैच हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लो सही है क्या। ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है और डी में 1 है। सही है, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दो, क्योंकि देखो लाइक शेयर में कंजूसी मत करो, यही तो बेस्ट सपोर्ट होता है आपकी तरफ से, जो हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। फ्रेंड्स आपने अभी तक नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें ना उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।